कहानी के शुरू में हम स्कूल में कुछ बच्चों को देखते हैं। इन्हीं में रूबी भी थी, जो सब बच्चों के साथ बैठी खाना खा रही थी। तभी अचानक से उधर एक बच्चे की आंखें नीली हो जाती हैं और वो कांपने लगती है, जिसके बाद वो नीचे गिर गई थी और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। सभी घबरा गए थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक वायरस है जो सिर्फ बच्चों में फैल रहा है। साइंटिस्ट इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक इस वायरस का कोई तोड़ सामने नहीं आया। और इसी तरह वक्त के साथ साथ 90% बच्चे इस वायरस का शिकार होकर मर जाते हैं। जिसके बाद हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं, जो बताते हैं कि इनका बेटा भी इस वायरस की लपेट में है। सब साइंटिस्ट डॉक्टर मिलकर इसका हल निकाल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा और बाकी सब बच्चे ठीक हो जाएंगे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी बच्चा ऐसा बीमार नजर आता है तो जल्द उसको CDC डिपार्टमेंट में भेज दें, जिधर साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर उनका इलाज करेंगे। We will find a cure and we will save. अब इन्हीं बच्चों में से रूबी भी थी, जो इस वायरस का शिकार हो चुकी थी। उसका बर्थडे था। उसके मॉम डैड उसको काफी अच्छे से मनाते हैं और उसको बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं, पर साथ ही वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी थे कि कहीं इस बीमारी की वजह से रूबी को कुछ हो न जाए। अब रात को सबके सोने के बाद रूबी अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है, पर अचानक से उसकी आंखों का रंग ऑरेंज हो जाता है और वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। अब सुबह को जब रूबी अपनी मॉम के पास जाती है तो हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसकी मॉम उसको पहचान ही नहीं पाती। वो अपना रात का तोहफा भी दिखाती है, कहती है ये आपने मुझे दिया था, मैं आप ही की बेटी हूँ। पर उसकी मॉम को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि ये कोई बीमार बच्ची है जो पुलिस से बचकर भाग रही है, इसीलिए वो उसको CDC की टीम के हवाले कर देती है। उनकी टीम आकर रूबी को ले जाती है, जहाँ बस में उसके साथ और भी बच्चे थे जो उसकी तरह ही बीमार थे। अब इनको बेस में ले जाया जाता है और लाइन बनाकर इनको अंदर भेजा जाता है, लेकिन तभी उधर एक लड़का गार्ड से बदतमीजी कर रहा था, जिस बात पर गार्ड उसको बहुत मारते हैं। ये देखकर रूबी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर अब इन सब बच्चों को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जब रूबी की बारी आती है, डॉक्टर इसको बताते हैं कि ये बीमारी म्यूटेशन की वजह से आई है, जहाँ पर इंसान की जीन्स में तब्दीली की वजह से, जो इंसान को कुछ और ही बना देती है, और इससे सब बच्चों में खास किस्म की पावर्स ताकतें आ रही हैं, पर ये सब में एक जैसी नहीं है। हर बच्चा अलग पावर रखता है और इसीलिए हमने कलर्स, सब रंगों के नाम पर उनको नाम दिया है। सबसे पहले आते हैं ग्रीन, सब्ज, जो सबसे ज्यादा ज़हीन होते हैं। फिर ब्लू, नीले, जिनके पास किसी भी चीज को उठाने की ताकत हो। फिर आते हैं गोल्डन, जो बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ये सभी महफूज रंग हैं। पर इन सब में जो सबसे ज्यादा खतरनाक रंग है वो रेड और ऑरेंज है, लेकिन ये बहुत कम पाए जाते हैं। अब डॉक्टर रूबी का टेस्ट शुरू करते हैं। इनको पता चलता है कि रूबी भी ऑरेंज है और अब इसीलिए डॉक्टर एक इंजेक्शन लेकर उसे मारने आने वाले थे। तभी रूबी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया था। पर रूबी डॉक्टर की आंखों में देखकर उनके दिमाग में ये फिट कर देती है कि रूबी ग्रीन है और डॉक्टर अब उसको ग्रीन क्लियर कर देता है। यानी कि रूबी के पास ये पावर थी कि वो किसी के भी दिमाग को अपने कंट्रोल में करके उसे अपने मुताबिक चला सकती थी, यानी जैसा वो चाहती थी वैसा हो सकता था। फिर इसके बाद सब बच्चों को ग्रीन, गोल्डन और ब्लू कपड़े पहना दिए जाते हैं। इनमें कोई भी रेड और ऑरेंज नहीं था, क्योंकि उन्हें इन्होंने पहले ही मार दिया था। अब वक्त के साथ साथ रूबी थोड़ा बड़ी हो जाती है। वहाँ पर ये ग्रीन बच्चों के साथ रह रही थी। जो काम ज़हीन बच्चे आसानी से कर लेते थे, ये नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये तो ऑरेंज थी। एक दिन गार्ड को रूबी पर शक हो जाता है। अब खैर इनको वहाँ पर एक आवाज सुनाई जाती है। वो आवाज सिर्फ वहाँ पर रहने वाले खास लोग ही महसूस कर सकते थे, जिनमें पावर्स थी। रूबी भी वो आवाज सुनती है, उसे बर्दाश्त नहीं होती और वो बेहोश हो जाती है। इसको मेडिकल रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक डॉक्टर थी जो इसका चेकअप कर रही थी। तभी उधर गार्ड आता है जो कहता है कि मिलने का टाइम खत्म हो गया है। अब वो डॉक्टर एक कागज पर कुछ लिखकर उधर से चली जाती है। रूबी जब उसको पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि इनको पता चल गया है कि तुम ऑरेंज हो, इसीलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो दूसरे कमरे में आ जाओ, जहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब रूबी ऐसा ही करती है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसको किसी तरह छुपा कर अपनी गाड़ी तक ले आई थी। तभी जाते हुए एक गार्ड उनको रोक लेता है। रूबी उसके दिमाग को कंट्रोल में करके उससे दरवाजा खुलवा देती है। अब डॉक्टर के साथ ये बाहर आ गई थी। रूबी ने बहुत सालों के बाद बाहर की दुनिया देखी थी। डॉक्टर उसको बताती है कि बाहर की दुनिया में अब बच्चे नहीं हैं, इसी वजह से बहुत कम लोग रह गए हैं, कुछ तो ये शहर छोड़कर ही चले गए हैं। रूबी कहती है मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर कहती है ये
खतरा हो सकता है। वो इसको एक GPS देती हैं, कहती हैं जब भी तुम कभी किसी मुसीबत में हो तो इसको दबाना, हमें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर हो। वो ये भी कहती है मैं तुम्हें एक कैंप में ले जा रही हूँ जिधर और भी तुम्हारे जैसे बच्चे हैं जिनको हमने बचाया है। अब डॉक्टर गाड़ी को रोककर अपने साथी से मिलती है। रूबी भी जब उससे हाथ मिलाती है तो वो डर जाती है क्योंकि उस आदमी की यादों में ये देखती है कि बच्चे उससे डरकर भाग रहे हैं। अब खैर रूबी अंदर कपड़े बदलने जाती है तो उधर इसको एक बच्ची मिलती है जो गोल्डन थी। वो इसे देखकर डर जाती है और इस पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर बिजली से हमला कर देती है और भाग जाती है। रूबी उस बच्ची का पीछा करती है और गाड़ी में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। रूबी उसे कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है। ये सुनकर वो गाड़ी का दरवाजा खोलती है और उसे अंदर बुलाकर छुपा देती है। उधर गाड़ी में दो और लोग भी थे जिनमें से एक का नाम लिएम और दूसरा उसका दोस्त था। वो उनको कहती है मैं ग्रीन हूँ, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक टीम उनका पीछा करती है। उधर डॉक्टर और उसका साथी भी था जो उनका पीछा कर रहे थे। तभी लिएम उधर जो कि ब्लू था वो इनकी गाड़ियों को खराब कर देता है जिस वजह से वो इनका पीछा नहीं कर पाते और ये बचकर निकल जाते हैं। अब ये एक जगह पर रुकते हैं। लिएम का दोस्त रूबी से कहता है अगर तुम ग्रीन हो तो तुम किसी के लिए कोई खतरा नहीं हो, ऐसे क्यों बचकर भाग रही हो। जिस पर रूबी कहती है अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक है वरना मैं चली जाती हूँ। पर लिएम उसको रोक लेता है और कहता है हम एक जगह पर जा रहे हैं जिधर ऑरेंज लड़का रहता है जो हम जैसे सभी बच्चों को उधर कैंप में सबसे बचा कर रखता है, जिधर कोई खतरा नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। रूबी भी उनके साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। अब रास्ते में रूबी लिएम से पूछती है कि तुम बेस से क्यों भागे थे। वो कहता है गवर्नमेंट हम पर गलत तजुर्बे कर रही थी, हमारी एक आर्मी बनाना चाहती थी जिन्हें वो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आया। उधर कैंप में उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया जाता है जिसने ये कहा था कि रूबी ग्रीन है और फिर एक मास्क पहनकर लड़की आकर उधर डॉक्टर को मार देती है। हम देखते हैं रूबी जब रात को सो रही थी तभी उसका हाथ गलती से लिएम के हाथ पर लग जाता है। अब उसको लिएम की वो यादें दिखाई देती हैं कि कैसे वो बेस से भागा था। उसने अपने साथ साथ और भी बच्चों को बचाने की कोशिश की थी नहीं बचा पाया। जिसके बाद गोल्डन बच्ची रूबी को अपना एक ड्रेस देती है जिसे पहनकर वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। लिएम भी उसकी तारीफ करता है। तभी उधर दो आदमी इनको बुरी तरह घूरने लगते हैं। रूबी इनके दिमाग को अपने कंट्रोल अपने काबू में कर लेती है और फिर जिसके बाद ये लोग अपनी वैन में बैठकर चले जाते हैं जिधर प्रेसिडेंट के बेटे की रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो कहता है अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। जिसके बाद ये एक मॉल से बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर तभी वहाँ पर कुछ बच्चे इन पर हमला कर देते हैं। गोल्डन बच्ची भी अपनी बिजली जैसी पावर का इस्तेमाल करती है और उन्हें रोक लेती है। अब वो बच्चे जो इन पर हमला कर रहे थे वो भी इनके जैसे थे, मतलब उनमें भी खास किस्म की पावर्स थी। वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर तो ट्रैकर्स लगे होंगे जिसकी वजह से हम भी पकड़े जा सकते हैं क्योंकि तुम बेस से भागे हो। खैर अब ये सब रात को बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। लिएम यहाँ पर ऑरेंज लड़के के बारे में भी इनसे पूछता है। कहता है मैंने सुना है कि हम जैसे सब बच्चों को अपने पास रखकर सबसे बचाता है, हमें भी उधर जाना है। अगर तुम्हें उसका पता मालूम है तो हमें बताओ। वो बच्चे कहते हैं ये खुफिया है, कोई भी उसका पता आसानी से नहीं जान पाता। तभी उधर रूबी में से एक बच्चे के दिमाग को कंट्रोल में करती है और वो उसका पता बता देता है जो कोड की शक्ल में था। लिएम का दोस्त जो बहुत सहीन था और ग्रीन था उसे समझने में लग जाता है जिसमें उसका साथ रूबी भी दे रही थी। अब ये दोनों उसको समझ लेते हैं जिससे ये बहुत ज्यादा खुश थे। रूबी उस जगह पर थी जिधर इसके मॉम डैड रहते थे। ये उनसे मिलने के लिए बेताब थी। अब ये फैसला करती है कि वो अपने मॉम डैड से मिलने जाएगी। अब ये रूबी को उसके मॉम डैड के पास छोड़ देते हैं पर जब ये उनके पास जाती है तो उनसे नहीं मिलती क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि वो इसे नहीं पहचानेंगे और इस बात पर इसे बहुत दुख होगा। इसीलिए ये अपने मॉम डैड से नहीं मिलती और बहुत रोती है। रास्ते में अब इसको लिएम मिलता है। ये लिएम के साथ अब वापस वैन में जाकर बैठने वाली थी। तभी उधर एक लड़की आती है। ये
ये वही थी जिसने बेस में डॉक्टर को भी मारा था। ये इनको यहाँ पर पकड़ने आई थी। तभी रूबी इसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। कहती है तुम सीधा उस जंगल में चलती जाओ और तुमने रुकना नहीं है, चाहे तुम्हें भूख प्यास जो भी लगे। ये सब देखकर इसके दोस्त हैरान हो जाते हैं कि ये सब कैसे कर पा रही थी। इनको पता चल गया था कि रूबी ऑरेंज है। जिसके बाद ये अपने तीनों दोस्तों को वैन में बैठने का कहती है। रूबी यहाँ पर सबसे पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? मैं ऑरेंज हूँ। लियाम कहता है नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। वो कहती है मैं अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं जिसको भी छू लेती हूँ उसे अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ, और अगर मैं ये किसी पर अचानक करूँ तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी कुछ बच्चे इन पर हमला कर देते हैं जिन्होंने फौजी जैसे कपड़े पहने हुए थे। पर तभी उनमें से एक बच्चा लियाम को पहचान लेता है। लियाम कहता है बस हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, हमें किसी चीज से कोई खतरा ना हो। ये लोग मान जाते हैं। इनको अपने साथ ले आए थे। फिर इनको ऑरेंज लड़के के पास ले जाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा था। वो रूबी और उसके दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है। अब ये यहाँ पर सबको सच्चाई बताता है। प्रेसिडेंट यानी मेरे डैड ने सबसे झूठ बोला कि मैं ठीक हो गया। सब मुझ पर नए नए तजुर्बे कर रहे थे। जब कोई भी ठीक नहीं हुआ तो इन्होंने एक कैंप बनाकर वहाँ पर बच्चों को उधर रखने लगे। वो रूबी से कहता है तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल बताऊंगा, सिखाऊंगा मैं तुम्हें। अब आहिस्ता आहिस्ता रूबी भी सब सीख रही थी। एक दिन ये बहुत उदास थी। ऑरेंज लड़का प्रेसिडेंट का बेटा रूबी के पास आता है। कहता है एक ऑरेंज ही दूसरे ऑरेंज के दर्द को समझ सकता है। फिर ये उसका हाथ पकड़ता है और तभी ऐसा करते हुए लियाम भी उसे देख लेता है, जिस पर इसे बहुत गुस्सा आता है। अब ऑरेंज लड़का रूबी की 6 साल पुरानी जिंदगी में देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात रूबी के साथ क्या हुआ था। उसके मॉम डैड उसे कैसे भूल गए। रूबी जब अपनी बर्थडे वाले दिन अपने मॉम डैड के पास गई थी तो इसने अपनी मॉम के हाथ को छूकर उनकी सारी यादों को मिटा दिया, और यही वजह थी कि उसके मॉम डैड उसे भूल गए थे। Here, come with me. ऑरेंज लड़का हैरान हो जाता है। कहता है ऐसा करना तो मुझे भी नहीं आता। वो कहता है ये सब तो मेरे पास भी नहीं है, क्या तुम मुझे सिखा दोगी? वो कहती है मैं नहीं जानती ये मैं कैसे कर लेती हूँ, और इसी गलती की वजह से मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया। अब जब रूबी लियाम से मिलती है तो वो इससे काफी नाराज था। कहता है मैं जानता हूँ तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। रूबी कहती है ऐसा कुछ नहीं है और हम दोनों भी कभी नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे डर है मैं तुम्हारे साथ भी वही ना कर दूं जो मैंने अपने मॉम डैड के साथ किया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये लियाम के दोस्त के पास आती है जो झील के किनारे बैठा था। वो रूबी से कहता है इधर भी मुझे वही सब लगता है जैसा बेस में था, हम इधर भी महफूज नहीं है। दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का अपने लैपटॉप पर किसी को कुछ बता रहा था कि इधर कितने ब्लू हैं और कितने ऑरेंज हैं। तभी उधर रूबी आ जाती है जिसे देखकर ये अपना लैपटॉप बंद कर देता है। ये भी इससे लैपटॉप ही लेने आई थी ताकि इसका दोस्त अपने घर वालों से राब्ता कर सके। पर यहाँ पर ये से डील करता है। कहता है कि अगर तुम मुझे ये पावर सिखाओ कि लोगों के दिमाग में जाकर उनकी याद को कैसे मिटाते हैं तो मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा। ये भी हाँ बोल देती है। अब जब ये सब सिखा रही थी, जब ये अपनी आंखें खोलती है तो ऑरेंज लड़का उससे बदतमीजी कर रहा था। ये एक मुक्का मारकर यहाँ से भाग जाती है। बाहर जाकर बहुत रोती है। लियाम इससे पूछता है कि क्या हुआ। ये उसको सब बता देती है, जिस पर लियाम को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑरेंज लड़के को मारने आ रहा था। रूबी कहती है ये लड़ने का वक्त नहीं है, हम यहाँ पर महफूज नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। अब जब ये सब रात को यहाँ से भाग ही रहे थे तो उधर कैंप का जनरल आ जाता है। अब ऑरेंज लड़का भी उधर आ गया था। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ऑरेंज लड़का जो प्रेसिडेंट का बेटा था वो भी बेस के लोगों के साथ मिला हुआ था जो बच्चों की आर्मी बनाना चाहते थे। ये लियाम को अपने कंट्रोल में कर उसे बहुत मारता है। पर तभी रूबी उस जनरल को कंट्रोल में करके उसे मार देती है। गोल्डन लड़की भी अपनी बिजली का इस्तेमाल कर उन पर हमला करती है, जिसके बाद रूबी अपने तीनों दोस्तों को यहाँ से जाने का कहती है और फिर अकेले ही ऑरेंज लड़के का मुकाबला करती है। इसके सभी गार्ड्स को कंट्रोल में करके इन्हें कहती है कि इस पर गन कर लो, पर ये दोबारा उन्हें कंट्रोल में कर उन्हें आपस में ही मरवा देता है। अब रूबी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर मामला उल्टा हो गया था। वो लड़का इसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से सारी उदास कर देने वाली सोचों को निकाल दूंगा, फिर हम दोनों मिलकर दुनिया में राज करेंगे। पर इससे पहले रूबी उसके कंट्रोल में आते हुए हेलीकॉप्टर के पायलट को कंट्रोल करके ऑरेंज लड़के के ऊपर गिरा देती है।
उधर दूसरा हेलीकॉप्टर इस पर बॉम्ब गिराता है, पर लियाम के दोस्त ने इसे बचा लिया था, लेकिन अब वो भी जख्मी हो गया था। रूबी को कुछ समझ नहीं आता इसे क्या करना चाहिए। इसको उस डॉक्टर का दिया हुआ GPS याद आता है, जिसने सबसे पहले बेस से निकलने में इसकी मदद की थी। ये उसे दबा देती है। वो डॉक्टर अब अपने साथी के साथ आकर इन्हें बचा लेती है। इनको एक घर में लाया गया था। अब जब रूबी को होश आता है तो वहाँ पर डॉक्टर बताती है तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में है और लियाम वो यहाँ से जाना चाहता है, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता। डॉक्टर बताती है हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस प्रेसिडेंट को पकड़वाना चाहते हैं, उसका सच सामने लाना चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ क्या कर रहा है। हमें इस मिशन में तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ की लीडर बन सकती हो, पर लियाम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर अब रूबी लियाम के पास जाती है और उससे मिलती है। आखिरकार वो उसके करीब आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग से सारी यादों को निकाल देती है ताकि वो यहाँ से जा सके, उसकी जान को खतरा ना हो। अब जब लियाम की पुरानी यादें जा चुकी थी, वो डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर वो कहती है तुम हमारे पास हो, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लियाम अब वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। रूबी को ये देखकर बुरा लग रहा था, उसे दुख हो रहा था कि वो उसे भूल गया है। उधर दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। उसके सामने उसकी आर्मी थी, वो सब बच्चे जिनको इसने अपने कंट्रोल में किया था। उधर दूसरी तरफ इसका मुकाबला करने के लिए रूबी तैयार थी, जो इसके बाद इकलौती ऑरेंज थी, यानी कि ये सिर्फ दो ही थे जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे। और अब ये दोनों एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।